तो दिव्य भव्य महाकुंभ में ये पहली बार हुआ कि वहां पर किसी सरकार ने कैबिनेट आयोजित की। कैबिनेट आयोजित होती है, सरकार वहीं से चलती है, 54 मंत्री पहुंचते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया भी पहुंचते हैं और उसके बाद संगम में स्नान करते हैं। संगम स्नान के बाद अखिलेश यादव की तरफ से एक बयान जारी किया जाता है और उस बयान के बाद एक ट्वीट भी किया जाता है जिसमें आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। आखिरकार संगम में पवित्र स्नान को लेकर के, आस्था की डुबकी लगाने को लेकर के अखिलेश यादव को दिक्कत क्या है? कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। दोनों डिप्टी सीएम और अपने 54 मंत्रियों को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। तो संगम में योगी सरकार का स्नान करना अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को रास नहीं आया। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी एक ट्वीट करती है जिसमें कई आपत्तिजनक बातें लिखी गई। पोस्ट में लिखा गया कि सड़क छाप तरीके से गंगा मैया की मर्यादा को तार तार कर बीजेपी नेताओं ने अपने संस्कार दिखा दिए हैं। ये सड़क छाप लड़कों से बदतर है, इन्हें न धर्म का ज्ञान है और माँ ही मर्यादा का भान है, बस ये धर्म का ढोंग करते हैं। सपा मीडिया सेल पोस्ट करते ही ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है कि उन शब्दों को पढ़कर बोलने में एक बार आप भी हिचकिचाएंगे, लेकिन ट्वीट सामने आता है तो बीजेपी नेता भी आक्रामक दिखते हैं। सपा कुंभ को लेकर के पहले अपमानजनक टिप्पणियां कर रही थी। गाली गलौज करना तो समाजवादी पार्टी के संस्कारों में है, लेकिन निर्वाचित कैबिनेट को लेकर के जिस तरह के शब्द इस्तेमाल किए हैं, मां गंगा की गोद में बच्चे पहुंचने के बाद मां मानते हैं और हालात के साथ, उत्साह के साथ अगर वहां स्नान कर रहे हैं तो ये समाजवादी पार्टी को नागवार गुजर रहा है। समाजवादी पार्टी ने कभी गंगा मैया को अपनी मां माना होता तो शायद वो इस तरह की बात न कहते, लेकिन समाजवादी पार्टी ने मजहबी तुष्टीकरण हमेशा करने का काम किया है। इसलिए आज उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का गंगा में स्नान करना, संगम में स्नान करना उनको नागवार गुजर रहा है। सनातन का अपमान यही समाजवादी पार्टी की पहचान, जिन्होंने मठाधीश को माफिया बोला, महाकुंभ पर सवाल और मजाक उड़ाते रहे, जिन्होंने शिवलिंग का मजाक उड़ाया, राम मंदिर को बेकार बोला, अब वो एक तस्वीर आई है स्नान करते हुए, मतलब कि कुंभ में डुबकी लेते हुए योगी आदित्यनाथ जी की और उनके कैबिनेट की। योगी जी केवल मुख्यमंत्री नहीं बल्कि महंत भी है। उनको ट्वीट में समाजवादी पार्टी जिस प्रकार के शब्दावली से उच्चारित करती है, छपरी लौंडे की तरह, मतलब एक साधु संत को इस प्रकार से अपमानित करना, मठाधीश को माफिया बोलने का भी दुष्कर्म अखिलेश यादव जी ने किया था। त्रिवेणी संगम में स्नान से पहले प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में एक बैठक होती है जिसमें 3 बड़े फैसले लिए जाते हैं। पहला, प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और भदोही में नया धार्मिक सर्किट बनाने का। दूसरा, 5 साल में 2 करोड़ छात्रों को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन देने का। और तीसरा फैसला, गंगा एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जोड़ने का। इन फैसलों के बाद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया के सामने बात करने आते हैं तो इस दौरान वहां जो योगी कैबिनेट की एकता दिखती है उससे बीजेपी के विरोधी शायद सबसे ज्यादा परेशान हुए होंगे, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ओबीसी वर्ग से आने वाले नेताओं को आगे करते हैं और फिर जो कहते हैं उस पर जरा गौर कीजिए। कहाँ गए भाई राजभर जी, और ये कहाँ गए अपने आशीष पटेल जी, निषाद राज कहाँ है लोग? आप लोग पीछे क्या छुपे हुए? इधर आइए। कहाँ राजभर जी कहाँ गए? अनिल कहाँ है? अनिल कहाँ है? सीएम योगी ओबीसी से आने वाले नेताओं को फ्रंट फुट पर लाकर एक रहेंगे तो नेक रहेंगे का संदेश देते हैं तो अखिलेश यादव सवाल उठाते हैं। अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं कि महाकुंभ कैबिनेट बैठक करने वाली जगह नहीं है। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कैबिनेट ही पॉलिटिकल है सर। कल जो ज्वाइंट पार्लियामेंट और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं वो लोग। जो विपक्ष है वो पूरी तरह से डिरेल्ड है, निगेटिव नैरेटिव सेट करने का असफल प्रयास कर रहा है। उनको सनातन संस्कृति का ज्ञान होने के बावजूद मैं कहना चाहता हूं अनजान बने हुए हैं, केवल वोट के खातिर वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। यदि वो सनातन संस्कृति पर
प्रश्न लगाते हैं तो उनसे पूछिए क्या वो अन्य धर्मों के बारे में बोल सकते हैं। मैं बार बार कह चुका हूं कि मुस्लिम समाज के बारे में केवल तुष्टीकरण की नीति समाजवादी पार्टी कांग्रेस अपनाती है। यदि उनके अंदर वास्तव में हिम्मत है तो मुस्लिम समाज के धर्म पर उंगली उठाकर दिखाएं कि महाकुंभ सनातन धर्म का ऐसा महापर्व है जिसमें बिना जाति भेदभाव के लोग जाते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं। लेकिन इतना भव्य आयोजन करने के बाद अगर सीएम योगी वहां पर 54 मंत्रियों के साथ गंगा स्नान कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी इसे तुष्टीकरण से जोड़ रही है। बहरहाल सीएम योगी पर अब सबकी निगाहें रहने वाली है, क्योंकि सीएम योगी आज से दिल्ली में डटे रहने वाले हैं, जहां पर वो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो महाकुंभ में उत्तर प्रदेश की कैबिनेट के स्नान पर समाजवादी पार्टी की तरफ से सवाल उठाए गए तो बीजेपी की तरफ से करारा पलटवार हुआ। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने क्या कुछ कहा, रिपब्लिक भारत से बात करते हुए सुनवाते हैं। सर, आपने वो ट्वीट देखा, वो शब्दावली देखी, क्या आप उस पर कहिएगा? ये महाकुंभ एक आस्था से जुड़ा विषय है, करोड़ों लोगों की आस्था है। और जब लोग हम स्नान करने जाते हैं, साधु संत भी स्नान करने जाते हैं, तो इस तरह का व्यवहार करते ही हैं, एक दूसरे पर जल उछाल के ही स्नान करने का रहता है, आपने देखा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो हमारी आस्था है, हमारी विरासत है, उसको किस प्रकार से लज्जित करने का काम वो करते रहे हैं, ये उनका इतिहास है और समाज भी लगभग उनसे यही अपेक्षा करता है। ये तमाम मंत्री जो स्नान कर रहे थे, आपके पार्टी के हैं, आप उनके मुखिया हैं, उनके लिए इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल करना, आप जिस सेना की मुखिया हैं उस सेना के लिए इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल करना, मुखिया के तौर पर आप क्या देखते हैं इस शब्दावली में? नहीं, मैं जो उनकी सोच है समाजवादी पार्टी की, वो कहीं ना कहीं इस सारे घटनाक्रम में उनकी सोच प्रदर्शित होती है। और समाजवादी पार्टी का जो इतिहास है, जो हमारी परंपरा है, हमारी विरासत है और जो हमारे आस्था के केंद्र हैं, उन्हें हमेशा समाजवादी पार्टी के लोगों ने, समाजवादी पार्टी ने उन्हें कलंकित करने का काम किया है, लांछित करने का काम किया है। और आज मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ समाजवादी पार्टी की ये खींच है, जिस प्रकार से विधानसभा उपचुनावों में परिणाम आए हैं और इस प्रकार का, मेरी जहाँ तक मेरा निजी मत है, इस प्रकार का व्यवहार, अमर्यादित व्यवहार किसी को नहीं करना चाहिए। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हैं, लखनऊ से अजय दुबे जुड़े हुए हैं और रितु प्रयागराज से जुड़ी हुई हैं। अजय, जो ये शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो ये तैयारी की जा रही है, क्या ये समझा जाए कि मिल्कीपुर में उपचुनाव है इसीलिए लखनऊ में तनाव है, यही वजह है कि क्या इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल, जो ये सोशल मीडिया हैंडल, ये बराबर विवादों में रहा। ये पहली बार नहीं है, पहले प्रवक्ताओं से बीजेपी के भिड़ंत रही, नेताओं को उल्टा सीधा कहा गया। इसको लेकर मनीष जगर अग्रवाल जो इस पेज से जुड़े हुए सपा के ऑफिस बियरर हैं, उनके ऊपर भी एफआईआर हुई। तो विवादों की जड़ पुरानी रही है। बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी हमारे संग मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी सोशल मीडिया सेल, इससे भिड़ंत तो आप लोग की पुरानी ही रही है, लेकिन इस तरीके की शब्दावली, लौंडा लपाड़ा, इस तरीके की भाषा कहना कैसे देखते हैं आप? मुझे लगता है कि इस पूरी जो पद्धति है समाजवादी पार्टी की, ये अखिलेश यादव की सह पर चलती है और अखिलेश यादव जी इसके पीछे हैं। कुंभ को सीधे खारिज करने से बच रहे हैं। उन्हें लगता है एक बड़ा भारी वोट बैंक है और जो 80% है उसको सीधे नाराज नहीं कर सकते। जिन्होंने राम भक्तों पे गोली चलाई थी, वो कुंभ के बारे में कुछ भी कहने से बचने की कोशिश में है और इस बचने की कोशिश में इस तरह ट्विटर हैंडल से इस तरह की शब्दावली का प्रयोग हो रहा है। शब्दावली की बात हो रही है और जो शब्द उन्होंने कहे, हमने तो देखा है कि स्नान जब साधु भी करते हैं, नागा भी करते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर जल डालते हैं, चीजें होती हैं, एक तरीके का उत्सव भाव दिखता है। यहां पर ऐसा क्या हो गया? देखिए, मुझे लगता है कि उत्सव से ही उन्हें कष्ट है, क्योंकि कुंभ के इतना व्यापक इसका अर्थ जा रहा है जिससे समाजवादी पार्टी घबराई हुई है। जिस पीडीए को वो कहती थी, वो पीडीए इस कुंभ में बिखरा नजर आ रहा है। असली पीडीए की परिभाषा उन्हें ये पता लग गई इस कुंभ से कि इस कुंभ में बहुत बड़े से बड़ा आदमी, बड़े से बड़े कारपोरेट और एकदम सामान्य सा आदमी, इस कुंभ ने कास्ट और क्रीड का अंतर खत्म कर दिया, जिससे वो घबराए हुए हैं और घबराहट में इस तरह की शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ही निशाने पर बीजेपी के नेताओं ने भी इस तरीके की बयानबाजी, सीधा पलटवार बीजेपी की तरफ से अजय लगातार यहां पर किया जा रहा है और इसी तरह इसी वजह से शब्दावली पर भी सवाल यहां पर उठाए जा रहे हैं। ऋतु का भी जरा यहां पर रुख कर लेते हैं। ऋतु, आम लोग पहुंच रहे हैं, तमाम सनातनी पहुंच रहे हैं, कैबिनेट पहुंच गई तो इस पर दिक्कत हो गई,
लोग वहां पर जो है साधु संत हैं वो क्या कह रहे हैं? क्या ऐसा होना चाहिए था फिर नहीं?